हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। बिहार दरोगा यानी कि एसआई भर्ती 2023 के नेक्स्ट सीरीज नंबर 6 को लेकर हम आप लोगों के सामने आ गए हैं। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि बिहार एसआई भर्ती 2023 के पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग कम से कम समय में यानी कि एक सप्ताह के अंदर पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो इसी क्रम में दोस्तों ये हमारा सेट 6 है, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि बिहार एसआई भर्ती 2023 में आप लोग इसके टीयर 1 एग्जाम में अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर होगा इसका, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, लाला लाजपत राय का। अब चलेंगे दोस्तों, इनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कायदे आजम सबसे पहले दोस्तों किसका लोकप्रिय उपनाम है, तो मोहम्मद अली जिन्ना का। भारत का शेक्सपियर किसका लोकप्रिय उपनाम है, तो महाकवि कालिदास का। फिर फ्यूहरर किसका लोकप्रिय उपनाम है, एडोल्फ हिटलर का। नेक्स्ट है दोस्तों, हॉकी का जादूगर लोकप्रिय उपनाम से कौन जाने जाते थे, तो ध्यानचंद जाने जाते थे। लिटिल मास्टर कौन दोस्तों जाने जाते थे, सुनील गावस्कर, इनका लोकप्रिय उपनाम था। फिर भारत का नेपोलियन के नाम से कौन जाने जाते थे, तो समुद्रगुप्त जाने जाते थे। उसके बाद दोस्तों तूती ये हिंद लोकप्रिय उपनाम से कौन जाने जाते थे, तो अमीर खुसरो है। निर्मल हृदय दोस्तों मदर टेरेसा है। ध्यान देंगे आप लोग, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। एक साथ सारे क्वेश्चन दोस्तों हम ले आते हैं, एक टॉपिक से क्वेश्चन डालते हैं और उनके इर्द गिर्द जितने क्वेश्चन बनते हैं पूरी तरह से क्लियर कर लेते हैं। उड़न परी दोस्तों किसका लोकप्रिय उपनाम था, तो पीटी उषा का था। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते थे, चित्तरंजन दास। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते थे, खान अब्दुल गफ्फार खां। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। वयोवृद्ध पुरुष लोकप्रिय उपनाम से कौन जाने जाते थे, दादा भाई नौरोजी हैं। देश रत्न दोस्तों किसका लोकप्रिय उपनाम था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। भारत कोकिला किसका था दोस्तों, तो सरोजनी नायडू का था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला है दोस्तों, स्वर कोकिला किसका लोकप्रिय उपनाम था, तो लता मंगेशकर का था। लोकनायक किसका लोकप्रिय उपनाम था, जयप्रकाश नारायण का था। बाबूजी नामक लोकप्रिय उपनाम से कौन जाने जाते थे, तो जगजीवन राम है। दीनबंधु नामक लोकप्रिय उपनाम से कौन जाने जाते थे, सीएफ हुंडूस। और आंध्र केसरी लोकप्रिय उपनाम किनका था, तो टी प्रकाशम का था। तो दोस्तों यहाँ जितने भी हम लोगों ने देखे हैं वनडे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं और रिपीट भी हुए हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख अनुसंधान संस्थान से। राइट आंसर होगा केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। कहाँ पे, देहरादून में। अब चलिए दोस्तों सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन पूछे आते हैं हम लोग एक साथ क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, कोयम्बटूर में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में स्थित है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर स्थित है, करनाल में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान, ये नई दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, ये देहरादून में स्थित है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है, ट्राम्बे में स्थित है। और भारतीय खगोल संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों जो कि वनडे एग्जाम्स में पूछे आते हैं। अब चलेंगे थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो हमारे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ध्यान देंगे आप लोग दोस्तों। सबसे पहला पीडीएफ हमारा लगा हुआ है बिहार एसआई जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं 2023 का। इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को दोस्तों टोटल 15 सेट के जरिए यानी 15 पीडीएफ के जरिए आप लोगों को दिया जाएगा। ये पूरा पाठ्यक्रम दोस्तों 15 वीडियो के जरिए पब्लिश किया जा रहा है। इसका एक पीडीएफ बना हुआ है दोस्तों, जिसमें सामान्य अध्ययन यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करेंट अफेयर्स पूरी तरह से दोस्तों जोड़े गए हैं। ये इसकी कीमत दोस्तों 15 रुपीज़ यानी 50 रुपीज़ रखी गई है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं तो नीचे हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है, आप लोग हमें मैसेज के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो पीडीएफ है बिहार एसएससी 10+2 2023 आप लोग जानते हैं, इसका एग्जाम दोस्तों फरवरी में है। इसमें जो हमारे द्वारा क्लियर करवाया जाएगा दोस्तों सामान्य अध्ययन
यानी कि सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, इसकी भी कीमत दोस्तों 50 रुपीज़ रखी गई। इसमें टोटल 25 सेट दिए जाएंगे। SI में टोटल 15 सेट दिए जाएंगे। SSC में टोटल दोस्तों 50 सेट दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगला PDF हमारा SSC GD 2023-24 है, जिसका एग्जाम 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसका दोस्तों 25 सेट टोटल तैयार किया जाएगा। उसमें GK, GS और करेंट अफेयर्स पूरी तरह से क्लियर करवाए जाएंगे। हिंदी भी इसमें दोस्तों आपका जुड़ा रहेगा। और ध्यान देंगे जो आपका दोस्तों मैथ और रीजनिंग का पोर्शन है वो आप लोगों को वीडियोस देख के क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि PDF दिया नहीं जा सकता, आपको अभ्यास की ज़रूरत होगी वहाँ पे। तो इसमें दोस्तों टोटल 25 सेट रखे जाएंगे। इसकी भी कीमत 50 रुपये है। उसके बाद लास्ट जो हमारा PDF है दोस्तों UPPSC RO 2023 का, आप लोग जानते हैं इसका PT का एग्जाम है फरवरी में लगभग। इसमें टोटल 2 एग्जाम होंगे, सामान्य अध्ययन और हिंदी का, जिसमें आपके हिंदी के 6 चैप्टर जुड़े हुए हैं। तो इसको भी दोस्तों 40 सेट के द्वारा, यानी आप जानते हैं दोस्तों 4600 से 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। तो अच्छी खासी दोस्तों मटेरियल कलेक्शन में इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो 40 सेट के द्वारा इसको पूरी तरह से दोस्तों दिया जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं दोस्तों तो इसकी कीमत 100 रुपीज़ रखी गई है। आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको चाहिए तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बार बार पूछा था दोस्तों। तो 326 ईसा पूर्व में। अब हिस्ट्री से क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन के जरिए हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबसे पहले दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन है, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है बार बार वनडे एग्जाम में, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो हरिसेन है। क्वेश्चन पूरा है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों सेट 2 में पढ़ाया गया है कि हरिसेन किसका दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का था। अगला है, खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर होगा चंदेल राजपूत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा भवभूति। मालती माधव के लेखक कौन है? भवभूति है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिपिटक आप लोग जानते हैं किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख किस में मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति है। आपके सिलेबस में पूरी तरह से दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी महत्वपूर्ण जो प्राचीन पुस्तकें हैं वहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, एक भी क्वेश्चन इजी हो या मॉडरेट हो हम लोग मिस नहीं कर सकते। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, हितोपदेश के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा नारायण पंडित। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अकबर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? राइट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1191 में हुई थी। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी दोस्तों, ये भी क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किन के बीच हुई थी? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? तो इंद्र के लिए हुआ। किन के लिए हुआ? इंद्र के लिए हुआ। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? राइट आंसर होगा 18 पुराण है टोटल। नेक्स्ट, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पुनः ये क्वेश्चन हमारा ज्योग्राफी से दोस्तों। तो ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। क्वेश्चन है, न्यू मोर द्वीप किन 2 देशों के बीच विवाद का कारण है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। ध्यान रखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन की ओर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है? तो पाक जल संधि है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो भूटान के साथ है। ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा। नेक्स्ट, भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय राज्य में स्थित है।
अगला क्वेश्चन, मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की। किस नदी की? ब्रह्मपुत्र नदी की। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ओडिशा राज्य में। अगला दोस्तों, लोनार झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। साबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है। बुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है? ये केरल में है। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इतने झीलों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देंगे, एक साथ ले आए। चिल्का झील ओडिशा, लोनार झील महाराष्ट्र, सांबर झील राजस्थान, बुलर झील जम्मू कश्मीर, वेम्बनाथ झील केरल और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिलनाडु में शीतकाल में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? तो उत्तर पूर्व मानसून से। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए। इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर। ये भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। राउरकेला किस देश के सहयोग से लगाया गया था स्टील प्लांट? तो दोस्तों जर्मनी के सहयोग से। ध्यान देंगे आप लोग। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में के दौरान हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यह स्थापित की गई थी। और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति है। कौन सी? गोंड जनजाति। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।